डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड और अनुषंगी कंपनियों में नव चयनित 2390 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। विद्युत भवन स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का भी किया निरीक्षण। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। गौ तस्करी से जुड़े आपराधिक मामले में देवघर में दर्ज केस में क्लीन चिट। अदालत ने माना कानून का हुआ दुरुपयोग। 2023 में एक व्यक्ति से मारपीट का था आरोप। बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर छत्तीसगढ़ भाजपा में जश्न का माहौल। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के जंगल बने जैव विविधता का अनोखा केंद्र। रूसे जलाशय में 5 साल बाद दिखा दुर्लभ स्टेपेगल पक्षी। प्रवासी पक्षी स्टेपेगल ने बढ़ाई पक्षी प्रेमियों की उत्सुकता। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और अनुषंगी कंपनियों में नव चयनित 2390 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इसमें 1810 तकनीशियन, 512 पत्राचार लिपिक और 68 भंडार सहायक कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 3 अभ्यर्थियों सन्नी साकेत, आशुतोष कुमार और मोहित कुमार भट्ट को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे और बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया गया है, जिसके तहत हम लोगों ने 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार यानी कुल 50 लाख नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया। हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में इसका 2 गुना यानी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य में पंप स्टोर्स प्रोजेक्ट के तहत अधिष्ठान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक संजय सरावगी को बधाई देने के लिए आज उनके पटना स्थित बंदर बगीचा आवास पर नेताओं की भीड़ लगी रही। दिन भर बधाई देने वालों का आना जाना जारी रहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य मंत्री विजय सिन्हा भी उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी और इसके बाद संजय सरावगी के साथ दरभंगा के लिए रवाना हो गए। संजय सरावगी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एबीवीपी से की थी और 1995 में भाजपा से जुड़े। वे 2005, 2010, 2015 और 2020 में दरभंगा से विधायक चुने गए। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहने के बाद अब उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी में उनकी नियुक्ति को एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संजय सरावगी का अनुभव और जनता से जुड़ाव भाजपा को मजबूत करेगा। वहीं विजय सिन्हा ने भी उनके नेतृत्व में पार्टी के विस्तार की उम्मीद जताई है। मां के समान मानते हैं और पूरा कैसे सरकार से संगठन का समन्वय रहे और कैसे पार्टी और आगे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम लोग अक्षरशः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। हमारे नेता आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बड़ा दिन बिहार के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए, कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश के शीर्षस्थ स्तर पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी यह करके दिखाती है। मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए और सरकार से कैसे समन्वय बनाकर कैसे पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। बांका लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव एक दिवसीय दौरे पर चकाई पहुंचे। इस दौरान वे चकाई मोड़ स्थित
पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में रुके, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सांसद के आगमन पर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद गिरधारी यादव ने बिहार में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अपनी ही एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बोझ गरीबों, ठेले खोमचे वालों और फुटपाथी दुकानदारों पर डाला जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। सांसद ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में अतिक्रमण हटाना चाहती है तो सबसे पहले उन अमीर और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सरकारी जमीन पर बड़े बड़े मकान और दुकानें बना रखी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे अतिक्रमण सिर्फ गरीब और कमजोर वर्ग के लिए ही है। वहीं बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने संयमित रुख अपनाते हुए कहा कि बंगाल एक तरक्कीशुदा और संपन्न राज्य है, इसलिए इस विषय पर विशेष टिप्पणी करने से वे परहेज करेंगे। गठबंधन पिछले बार भी बहुमत था, इस बार भी बहुमत है, लगातार बहुमत है एनडीए। हाँ नहीं, देखिए बहुमत क्या होता है सोच समझिए। तो बहुमत ये कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेगा बहुमत उसी को होगा। यदि भाजपा में शक्ति रहता कि हम 243 सीट लड़ सकते हैं तो क्या किसी को रखता है? मध्य प्रदेश में कोई किसी को रखा? क्या कहते हैं, गुजरात में किसी को रखता है? सिर्फ भाजपा को अकेले उसी स्थिति में नहीं है वो कि 243 सीट लड़ सकता है, इसीलिए नीतीश जी को रखता है। नीतीश जी जब 15 में लालू जी के साथ थे तो बहुमत लालू जी के साथ था। इसलिए बिहार की राजनीति में नीतीश जी जिसके साथ रहेंगे उसी का ही चलेगा। हम पिछले बार भी हमेशा मीडिया में बोले कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा, हम पहले भी बोलते रहे। पटना सिटी में पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए एक महिला अपराधी और एक छात्र बदमाश को गिरफ्तार किया है। चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने लेडी डॉन के नाम से कुख्यात एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार महिला कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल थी, जिनमें हत्या, शराब तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धवलपुरा इलाके में घेराबंदी कर उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सुमन देवी के ऊपर 12 आपराधिक इतिहास है। विदित हो कि इनके पति एक कुख्यात अपराधी हैं, जो कि पटना के टॉप 10 अपराधी के लिस्ट में भी उनका नाम है जयकांत, जिन्हें पटना पुलिस ने कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनके ऊपर भी हत्या, लूट, रंगदारी, ST/SC मद निषेध का केस उनके ऊपर दर्ज है। दियारा से इनका पूरा नेटवर्क जो है कनेक्टेड था। ये लोग नाविक को 1500 रुपए एक दिन का देते थे और वहां से मिर्चाई घाट पे इनका जो पूरा अवैध शराब है वो खेप वहां पे उतरता था और वहां से पूरे सिटी में सप्लाई का नेटवर्क था और अन्यत्र जगह भी ये लोग सप्लाई करते थे। उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और इस प्रकार के जितने भी अपराध कर्मी हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है। जो नाम सामने आए हैं जो कि अवैध शराब में कारोबार में संबंधित है, उनकी भी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जो है पटना पुलिस कर रही है। भागलपुर के सबौर में फरार अभियुक्त हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। सबौर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त विकास मंडल अवैध हथियार के साथ शंकरपुर दियारा में अपने मौसी के घर पर छुपा हुआ है। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने छापेमारी कर उक्त अभियुक्त को एक देसी कट्टा और एक राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए देवघर जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले की प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। इस दौरान अदालत ने सांसद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति से मारपीट मामले पर अपना फैसला सुनाया है। इस कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति ने हाईकोर्ट परिसर से इस पूरे मामले से संबंधित सुनवाई पर जानकारी ली है। हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में के चौधरी की अदालत में जो फैसला हुआ है उस फैसले के बारे में। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ ये आरोप था कि देवघर जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में उन्होंने साल 2023 में एक व्यक्ति को बांग्लादेशी घूसपैठ बताते हुए उसके साथ मारपीट की और सांसद ने उसके बाद उसके बैल को भगा दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया हुई
और कानून ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उसी प्राथमिकी की बात करेंगे हम तो उस प्राथमिकी के खिलाफ जो याचिका थी, उस प्राथमिकी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में, जहां उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने ये माना कि कानूनी जो प्रक्रिया थे उस वक्त जो ठोस कार्रवाई की जानी थी वो ठोस कार्रवाई नहीं की गई और कानून का जो दुरुपयोग किया गया सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ, ये जो आरोप था निशिकांत दुबे का, उसे स्वीकार किया गया। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि निशिकांत दुबे का क्या कहना था। दरअसल उनका ये कहना था व्यक्ति को उन्होंने मारा या पीटा, दरअसल उनका यह कहना था कि उनके क्षेत्र में, देवघर के क्षेत्र में, मनोहरपुर थाना क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में बैल की काफी ज्यादा खरीद बिक्री की जाती थी और तस्करी की जाती थी, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। बांग्लादेशी घुसपैठ जो उन्होंने कहा कई घुसपैठ वहां पर जो है सो बैल और गाय की तस्करी करते थे, इसी के खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई की थी। हालांकि उनकी कार्रवाई को पलटकर उन्हीं के खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तो जो आपराधिक कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ जो केस चला था उसे निरस्त करने का फैसला हाईकोर्ट ने लिया और सांसद दुबे को, निशिकांत दुबे को इस पूरे मामले से अब राहत मिल चुकी है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण पर बनाए गए 4 मंजिले बिल्डिंग के मामले में दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी क्रम में उन्होंने रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर इस मामले में अपार्टमेंट के बिल्डर, रांची नगर निगम अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार समेत संबंधित अन्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। वहां लोग उसको सूचीबद्ध कराते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनका भी काम होता है समय समय पर उन सारी चीजों को देखना, छानबीन करना। लेकिन आप सोच सकते हैं किसी भी लोगों ने इसका कोई छानबीन, कोई देख रेख नहीं किया। यानी अगर हम कह सकते हैं सभी लोग इसमें से मिले हुए थे और मुख्यमंत्री तो घूमने के लिए निकलते हैं, रात में भी लोग पता चलता है, तो भाई वो रिम्स में भी जाकर के ये सारे गड़बड़ियां कहां हो रही सब देखा क्यों नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इसीलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार होंगे, इसके लिए हमने कुछ मांग रखे हैं। 2-3 मांगे हमने रखा है। रेरा के जो पदाधिकारी हैं इन सबों को बिना सोचे समझे, बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार रांची शहर में आवागमन व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं और आमजन के जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर यातायात को सुचारू करने, बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों और उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने और विभिन्न मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस क्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि शहर की सुंदरता, सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बोकारो के बहुचर्चित जयंत सिंह अपहरण कांड के 5 दिन बाद अपहृत का शव बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद कुमार सहित अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 दिन पहले बोकारो के हरला थाना अंतर्गत एक महिला के द्वारा अपने पति के अपहरण का मामला हरला थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी को बनाया गया था। महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि विनोद कुमार के द्वारा मेरे पति को धमकी मिल रही थी और उसी ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है। पुलिस ने महिला के लिखित आवेदन के बाद कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रही थी कि अपहरण के इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और पुलिस को आज 5 दिन बाद अपहृत जयंत सिंह का शव पीरटांड थाना क्षेत्र से बरामद हुआ। जयंत सिंह थे जिनका एक कंप्लेंट FIR मिसिंग का दर्ज कराया गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए वर्तमान में अभी कुल मिला के 6 उनकी डेड बॉडी अभी हम लोगों को मिली है पीरटांड थाना अंतर्गत कलेजिया मोड़ के पास। इस क्राइम में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो 6 व्यक्ति उनको
इसमें विनोद कुमार और विनोद खोपरी हैं, उनके अतिरिक्त 5 लोग और हैं जो अभी संदिग्ध फिलहाल वर्तमान में जो अभी तक हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इसमें और अभी हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं, विशेष और जानकारी आपको बताया जाएगा। जी सर। भारतीय वायुसेना के शहीद जवान का जमुनिया नदी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया गया। बोकारो के दुगदा थाना अंतर्गत दुगदा फुलझड़िया के रहने वाले भारतीय वायुसेना के जवान दीपक कुमार सिंह का शव पैतृक आवास फुलझड़िया पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि इस शोक की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए जवान के घर पर जमा हो गए। दीपक कुमार सिंह जो हमारे भाई थे, दुगदा बस्ती के ही रहने वाले थे, फुलझड़िया का। वो एयरफोर्स में ड्यूटी करते थे जोधपुर में और उनका पोस्टिंग जोधपुर में ही था, तो उनका शहीद हो गया है, तो उनके दाह संस्कार में हम लोग आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि श्री नितिन नवीन जी ने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा विभिन्न खेलों और उनसे जुड़े स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजन को लेकर स्थानीय सांसद संतोष पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा की है। सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र में एक बाघ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बाघ के शरीर पर चोट के निशान मिलने से हमले की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र में जंगल में ग्रामीणों ने बाघ का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल के उस पूरे हिस्से को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया। प्राथमिक जांच में बाघ के शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। इन्हीं निशानों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि बाघ की मौत किसी हमले के कारण हो सकती है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से लगे खैरागढ़ के जंगल जैव विविधता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। यहाँ स्थित विभिन्न जलाशयों में हर वर्ष कई प्रजातियों के दुर्लभ और प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर खैरागढ़ जैव विविधता के नक्शे पर उभर कर सामने आया है। करीब 5 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के रूसे जलाशय में दुर्लभ स्टिपे गल पक्षी देखा गया है। पक्षी विज्ञानी का कहना है कि स्टिपे गल एक प्रवासी पक्षी है जो समुद्री तटों पर पाया जाता है। बहुत कम अवसरों पर यह भारत के मध्य क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। पनवेल में आगामी महापालिका चुनाव को लेकर महायुति के तहत चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा और शिवसेना में सकारात्मक चर्चा चल रही है। यह जानकारी पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर ने दी। विधायक ठाकुर ने बताया कि राज्य भर में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं विशेषकर महापालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर आपसी चर्चा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यह तय किया जाएगा कि कौन सी सीटें भाजपा लड़ेगी और कौन सी शिवसेना लड़ेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बाड़वन बंदरगाह परियोजना से जुड़े संपर्क मार्ग के काम के लिए मिट्टी भराव ले जा रहे ट्रकों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया। वरौर के पास समुद्र तट के समीप मिट्टी भराव ले जा रहे ट्रकों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। मिट्टी और मुरूम ले जा रहे ट्रकों को स्थानीय लोगों ने वापस लौटा दिया। ट्रकों के सामने खड़े होकर स्थानीय लोगों ने वधावन बंदरगाह के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। पटियाला में एक युवक बलविंदर सिंह पर हुई गोलीबारी के मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। बलविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के जिला परिषद उम्मीदवार का भाई था। चेहरे पर गोली लगने के बाद गोली उसकी गर्दन से आर पार हो गई। डॉक्टर बलबीर सिंह ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਕੰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ निकली है। अमृतसर के गेट खजाना इलाके में 60 साल के पड़ोसी ने 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की, जिसके चलते पीड़ित लड़के के परिवार ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर न्याय की मांग की है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इस बारे में बात करते हुए पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उनके 10 साल के बच्चे के साथ उनके 60 साल के पड़ोसी तिलकराज, जो घर में अकेले रहते थे, रेप करने की कोशिश की है। गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4-5 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਲੈਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੋਲੈਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ? ਤਿਲਕਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਉਹਦੀ ਏਜ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੀ 60 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਘਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ठीक। फिलहाल के लिए स्टेट लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।